औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबी अल्फ़ा अल्फ़ी मरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। एक इस्लामी वीडियो आज मैं लेके आया हूँ आपकी खिदमत में। उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगी और आपको इसका अल्लाह अजर भी देगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पस्ती से बुलंदी तक प्रवास करता हूँ, पस्ती से बुलंदी तक प्रवास करता हूँ, खुदा का नाम लेके अपने लफ्ज़ों का आगाज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाह। ये किस्सा एक ऐसे भाई का है जिसने अपनी 9 बहनों की खातिर अपनी पुरकैफ जज्बात की कुर्बानी दे दी। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आका अलैहिस्सलाम ने उसको दुआओं की अजीम दौलत से अता की और माली मावनत भी की। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु का शुमार जलीलुल क़द्र सहाबा कराम में होता है। ग़ज़वा उहद में उनके वालिद 9 बेटियां छोड़कर शहीद हो गए, जिनका हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के सिवा कोई कफ़ील नहीं था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद के ज़िम्मा बहुत सा कर्ज भी था जो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अदा करना था। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा कर्ज की अदायगी और बहनों की परवरिश के बारे में परेशान और फिक्रमंद रहते थे। कर्ज ख़्वाहों ने सुबह शाम के मुतालबों से उनके नाक में दम कर रखा था। मुसलमान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में एक ग़ज़वा के लिए रवाना हुए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु भी उनके हमरा थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु गुर्बत के मारे एक नहायत लागर ऊँट पर सवार थे जो चलने से इनकारी था। सब लोग उनसे आगे निकल गए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु काफ़िले के आखिर में रह गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा काफ़िले के पीछे पीछे आया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु का रेंगता हुआ नज़र आया, आप उनके करीब गए और दरियाफ़्त फरमाया, ऐ जाबिर क्या बात है? हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कदरे अफसोस के से जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ऊँट पीछे रह गया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे बैठा दो। उन्होंने जब ऊँट बैठा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ऊँटी इसके करीब ऊँटनी बैठा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुखातब होकर फरमाया कि ज़रा अपनी लाठी मुझे दो। उन्होंने लाठी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाठी से ऊँट को चंद की ज़रबें लगाईं। ऊँट जो थोड़ी देर पहले चलने से आ रही था उछल कर खड़ा हो गया और भागने लगा। उसके अंग अंग में चुस्ती की लहर दौड़ गई। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु भागकर उसकी गर्दन पर लटके और सवार हुए। अब रहमत वसल्लम के साथ साथ चलने लगे और खुशी से फूले नहीं समाते थे कि उनका कमज़ोर ऊँट और पहले की तरह नहीं है बल्कि तेज़ रफ्तार हो गया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ मतवज्जो हुए और चाहा कि कोई बात छेड़े। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु शबाब आलम में थे। जवानी के तफक्कुरात अमूमन शादी और माश के गिर्द घूमते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ किया और पूछा, ए जाबिर, शादी कर ली है? हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया कि कुंवारी है या शादीशुदा? जवाब मिला कि शादीशुदा है। आप अलैहिस्सलाम को तअज्जुब हुआ कि नौजवान कुंवारा आदमी है, पहली शादी के लिए आमतौर पर कुंवारी औरत का इंतखाब किया जाता है। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मुलाहिमत से फरमाया, भले बंदे, कुंवारी औरत से शादी करते तो तुमसे खेलती और तुमसे हंसती मजाक करती। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वजह बयान करते हुए अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं कि मेरे वालिद ग़ज़वा उहद में 9 बेटियां छोड़कर शहीद हो गए एक्सक्यूज़ मी, जिनका मेरे सिवा कोई कफ़ील नहीं था। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि उन ही की उम्र की किसी नौजवान लड़की से शादी कर लूँ और सारा दिन आपस में लड़ाई झगड़े करती रहीं। इसलिए मैंने बड़ी उम्र की औरत से शादी की है जो माँ की तरह मेरी बहनों को संभाले, उनकी कंघी पट्टी करे और इन्हें साफ़ सुथरा रखे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके रूबरू एक नौजवान खड़ा है जिसने सिर्फ अपनी बहनों की खातिर अपनी जवानी की पुरकैफ जज्बात की कुर्बानी दी।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु से दिल लगी करते हुए फरमाया, शायद हम मदीना के करीब पहुंचकर सराय में पड़ाव करेंगे तो तुम्हारी बीवी को हमारी आमद की खबर हो जाएगी और वह तुम्हारे लिए तकिए सजा कर रखेगी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी बहनों की नादारी याद आ गई। उन्होंने फ़ौरन कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लाह हमारे पास तो कोई तकिया नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इंशाअल्लाह तुम लोगों के पास तकिए भी होंगे। इसके बाद दोनों चलते बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की माली मदद करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर इन्हें मुखातब करते हुए फरमाया, ए जाबिर, अपना ऊँट मुझे भेज दो। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु सोच में पड़ गए कि ये ऊँट उनका कुल सरमाया है। पहले तो ये लागर था, अब नवाजिश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अब कभी और मजबूत हो चुका है। फिर उन्होंने भी सोचा कि आका अलैहिस्सलाम के मुताबिक को रद्द करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने जवाबन कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, बताइए इसे कितने में ख़रीदेंगे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 दरम में। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु को हैरान होकर पूछा, सिर्फ 1 दरम? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे घाटे में डालना चाहते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोली बढ़ा दी, चलो 2 दरम। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नहीं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूँ मैं खसारे में हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने कीमत बढ़ाते रहे ताकि बात 40 दरम तक जा पहुँची। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुतमईन होकर कहा, अब ठीक है, लेकिन एक शर्त यह है कि मैं मदीने पहुँचने तक मैं ऊँट पर सवार रहूँगा। आका अलैहिस्सलाम ने असबात में जवाब दिया। मुसलमानों का काफ़िला मदीना शरीफ पहुँचा तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर के ऊँट से सारा सामान उतारने के बाद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में नमाज पढ़ने मस्जिद चले गए। ऊँट मस्जिद के करीब ही बांध दिया। मौसम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद बात तशरीफ लाए तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रहा आपका ऊँट। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि जाबिर को 40 दरम से कुछ ऊपर दे दो। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म की तामील की और 40 दरम से ऊपर रकम हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले कर दी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की उन्होंने रकम ली और सोचते हुए वापस हुए कि अब इन पैसों का क्या मसरफ़ हो, नया ऊँट ख़रीदा जाए या घर का सामान दिया जाए। उधर आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, ये ऊँट पकड़ो और जाकर जाबिर को दे दो। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊँट की बाग थामी और जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ चल दिए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मैं ऊँट को के आते हुए देखा तो हैरान हुए, कहा, सौदा मंसूख हो गया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने आते ही कहा, ए जाबिर, ऊँट ले लो। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हैरत से पूछा, क्या हुआ? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया है कि ऊँट आपको दे आऊँ, इसकी कीमत भी आपके पास ही रखें। ये सुनकर हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे पूछा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँट की ज़रूरत नहीं है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम क्या समझते हो, मैंने तुमसे भाव ताओ इसलिए किया था कि तुम्हारा ऊँट हासिल कर लूँ। यानी मैंने तुमसे भाव ताओ इसलिए नहीं किया कि ऊँट मुझे मिल जाए, बल्कि मैं अंदाज़ा करना चाहता था कि तुम्हारी मदद के लिए कितनी रकम दे सकता हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज़ों, ज़रा सोचें कि ये कितने बुलंद अखलाक होने की अलामत है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान के मनपसंद मौजू पर बात का आगाज़ किया और जब उस पर सदका करना चाहा तो उसे अदब लताफ़त के खुशनुमा गलाफ में पेश किया।